क्या हुआ स्वामी? अभी भी आप अपने पुराने आश्रम के बारे में सोच रहे हैं? जानता हूँ वसुंधरा, नहीं सोचना चाहिए मुझे। बीते कल में जीना ठीक नहीं, किंतु जब सोचता हूँ तो दुख होता है मुझे कि अथक प्रयासों के बाद भी ताड़का के मायावी उत्पातों से नहीं बचा पाए हम अपने आश्रम को। और आज इस सीमित स्थान पर सीमित संसाधनों के साथ चलाना पड़ रहा है यह आश्रम, जहां चाहकर भी हम अपने विद्यार्थियों को अपेक्षित सुविधाएं नहीं दे पा रहे। जानती हूँ, सब समझती भी हूँ मैं, और बहुत बुरा भी लगता है, किंतु स्वामी, सुना है कल शाम आचार्य भंडारी को भंडार गृह में आश्रम में आवश्यकता से कम खाद्य सामग्री की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ऊपर से असुरवंशी छात्रों ने आश्रम में प्रवेश लिया। आचार्य प्रमुख हूं मैं, लेकिन उससे पहले गुरु भी हूं मैं। शिक्षा प्राप्ति की इच्छा से यदि यहां कोई आए तो कैसे रोकूं मैं, कैसे ना कहूं उसे? क्योंकि गुरु का सबसे पहला कर्तव्य होता है शिक्षा देना। किंतु मन ही मन चिंता भी सताती है, और इन असुरों के संभावित उत्पातों की आशंकाएं भी विचलित कर रही हैं। हे मेरे आराध्य देव, देवों के देव सूर्यदेव, मैं जानता हूं आप फिर मेरी एक बार परीक्षा ले रहे हैं, किंतु मैं साहस नहीं छोड़ूंगा देव, हिम्मत नहीं हारूंगा देव, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब जब आपने अपने भक्त के सामने कोई समस्या रखी है, तब तब उस समस्या के निवारण का मार्ग भी आपने ही सुझाया है देव। ओम सूर्याय नमः, 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 ओम सूर्याय नमः। अरे प्रचिति कहाँ पे है? ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। पूजा करते समय जैसे ही मारुति का ध्यान उसकी गदा से हटे, तुम सब उसकी गदा ले आना, समझे? चलो अब। बड़े भाई, अगर मेरे होते हुए आपको ये काम करना पड़े तब तो धिक्कार है इस छोटे भाई पर। मुझे जाने दीजिए, मैं जाके लाता हूँ उसकी गदा। ठीक है, जाओ। ओम सूर्याय नमः, 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 ओम
अरे तुम मुझे क्यों दंडवत प्रणाम कर रहे हो? प्रणाम करना है तो सूर्य देव को प्रणाम करो, जो हमारे मन के कलेश को अपनी किरणों से मिटा देते हैं। बोलो ओम सूर्याय नमः। बोलो बोलो ओम सूर्याय नमः। 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 केसरी, पुत्र मारुति का आचार्य तृणबिंदु के आश्रम में प्रवेश हो गया है। और एक सुखद समाचार भी है। प्रवेश के लिए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उसका मारुति ने जो जवाब दिया है, उसकी आचार्य तृणबिंदु ने सबके सामने भूरी भूरी प्रशंसा की है। महाबली काका, मारुति को आश्रम अच्छा तो लगा ना? उसे वहाँ सारी सुविधाएं तो है ना? और क्या वो मुझे याद करता है? हाँ। और काका, वहाँ जो खाना मिलता है उसे अच्छा तो लगता है ना? वो ठीक तो है? हाँ हाँ अंजना, मारुति वहाँ बहुत आनंद से है। और आज उसके शिक्षा सत्र का पहला दिन है। हाँ। अंजना, मेरा तुमसे एक विनम्र सुझाव है कि तुम उसे आशीर्वाद दो और अपने ईश्वर से भी मारुति के लिए आशीर्वाद मांगो। हाँ हाँ काका, मैं अभी अपने आराध्य के समक्ष जाकर मारुति के लिए आशीर्वाद मांगती हूँ। महाबली काका, क्या बात है? केसरी पुत्र, जब मैं आश्रम में था तब मैंने देखा रावण का पुत्र अक्षय अपने सभी भाइयों समेत अपने ज्येष्ठ नाना दैत्यराज सुमाली के साथ उसी आश्रम में प्रवेश के लिए आया था। मुझे ऐसा लगता है पुत्र कि वो अवश्य ही मारुति के लिए कोई न कोई समस्या खड़ी कर देंगे। दैत्यराज सुमाली ने वहीं आश्रम में अपनी प्रवृत्ति के अनुसार आचार्य को अक्षय और उनके भाइयों के प्रवेश के लिए उत्कोच में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। उन्होंने प्राचार्य श्री को भी स्वर्ण से लादने की चेष्टा की, किंतु प्राचार्य ने स्पष्ट कहा, ना तो मेरा आश्रम बिकाऊ है और ना ही मेरी शिक्षा बिकाऊ है। और जब अक्षय ने मारुति के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया तो उन्होंने अक्षय को मारुति से क्षमा मांगने का आदेश दिया, और ना ही केवल आदेश दिया अपितु मारुति से उससे क्षमा भी मंगवाई। हाँ पुत्र केसरी, मुझे समझ नहीं आता कि तुम उस वानर मारुति के साथ क्यों रहते हो। वो और उसकी गदा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती हमसे। उसकी गदा तो वैसे भी। क्या कहना चाहते हो तुम? उसकी गदा वैसे भी क्या? क्या बोलो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
गधे के बारे में कुछ भी नहीं। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम अक्षय के साथ क्यों नहीं रहते हो जैसे मैं रहता हूँ। वो बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। उसके साथ रहोगे तो ना ही वो तुम्हें कुछ कहेगा और ना ही उसका भाई मुल्कासुर तुम्हें परेशान करेगा। घबराओ मत दामोदर, अब ना ही कोई तुम्हें सताएगा और इस आश्रम में ना ही कोई तुम्हें खाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारा मित्र। देखो मारुति मेरा मित्र है, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता। और रही अक्षय के साथ की बात, असुर की ना मित्रता भली न शत्रुता, उनसे तो बस दूरी ही अच्छी। मुल्कासुर का क्या भरोसा। क्यों भाई, बहुत याद आ रही है हमारी? के साथ सही हो गया है। इधर तुम्हें हमारी याद आ रही है और यहाँ हमें भूख लग रही है, किंतु समझ में नहीं आ रहा किसे खाऊं। किसे खाऊं, किसे खाऊं, किसे खाऊं? तुझे खाऊं? किसे ढूंढ रहा है? मारुति को? नहीं आने वाला है वो। रुक जाओ। अपने सहपाठी को डराया नहीं करते हैं मुल्कासुर। हम सब यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए आए हैं, ना कि किसी को डराने और धमकाने के लिए। क्षमा मांगो दामोदर से। हैं? मुल्कासुर क्षमा मांगो दामोदर से। नहीं नहीं, क्षमा किया। आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल दी, बस। देखो, कुछ सीखो इस छोटे बालक से। अब जब हम सहपाठी हैं, तो हम हुए ना मित्र। और यदि हम मित्र हुए ही हैं, तो क्यों हम आपस में लड़े झगड़े? क्यों मारुति, ठीक कह रहा हूं ना मैं? वन बंधु, दामोदर, चलो। ये क्या किया भाई अभी? जो कुछ भी किया वो इसलिए ताकि आचार्यों के सामने कोई बखेड़ा ना खड़ा हो। और हमें मारुति का विश्वास भी तो जीतना है ना। या शुप्रभा
तुम सभी ने अभी अभी जो सरस्वती वंदना की, क्या तुम में से किसी को भी इस वंदना का अर्थ पता है? प्राचार्य श्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं अर्थ। आज्ञा है वत्स। हे ज्ञान की देवी सरस्वती, तू जो चंपा के फूलों, चांद की चांदनी और हिमकेरी की पवित्र हिम जैसे शुभ वस्त्रों से सुसज्जित अपने कर कमलों से वीणा बजाती है, जिसकी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी वंदना करते हैं, वो माँ हमारी रक्षा करे। मारुति, इस वंदना का अर्थ किसने सिखाया तुम्हें? सरस्वती वंदना का भावार्थ तो मैंने अपने पहले गुरु से ही सीखा है गुरु माँ। मारुति, इस वंदना का अर्थ किसने सिखाया तुम्हें? सरस्वती वंदना का भावार्थ तो मैंने अपने पहले गुरु से ही सीखा है गुरु माँ। कौन है आपके प्रथम गुरु? हर बालक का पहला गुरु उसकी माँ ही होती है ना प्राचार्य श्री। सुंदर, अति सुंदर। अब हम औपचारिक रूप से सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए इस आश्रम का उद्देश्य मंत्र बताते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अर्थात अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की उजाले की ओर जाना। और हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि इस आश्रम में अब जो कुछ भी सीखें, जो कुछ भी पढ़ें, उसका उद्देश्य अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की छटपटाहट हो। मां सरस्वती देवी आप सबकी सहायता करें। और अब सत्र के आरंभ से पूर्व एक आवश्यक सूचना। अब से ठीक 3 मास बाद सभी विद्यार्थियों की प्रथम परीक्षा ली जाएगी और इस परीक्षा में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे उन्हें इस आश्रम में आगे शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। जो विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें इस आश्रम से जाना पड़ेगा। और इन 3 मास की कालावधि में आश्रम के प्राचार्य, आचार्य विद्यार्थियों को बिना बताए मापदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन करेंगे। मापदंड इस प्रकार। प्रथम, निरंतरता, जिसमें अनुशासन पालन का मूल्यांकन होगा। द्वितीय, शिक्षा प्राप्ति के प्रति आप सभी की निष्ठा। और तृतीय, दी जाने वाली शिक्षा को आत्मसात करने की आपकी क्षमता।
परीक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मैं इस परीक्षा में निश्चित रूप से इसे पछाड़ के दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बस अब देखता जा तू मारुति, हमारी खोपड़ी में ऐसी योजना पक चुकी है जिससे न केवल हम तुझसे तेरी गदा छीनेंगे, वरन आज जिन आचार्यों की दृष्टि में तू एक भला सा बालक है ना, इन्हीं आचार्यों की दृष्टि से तुझे गिराकर तुझसे तेरा सम्मान भी छीनेंगे। देखता जा तू अब हमारे चक्कर। भाई, ये मैं करूंगा। आचार्य कहाँ चले? वायु के रथ पर सवार कर्ण प्रिय। यदि हम किसी व्यक्ति को स्वर्ण देकर कोई कार्य करवाते हैं और वो व्यक्ति स्वर्ण लेकर यदि हमारा काम नहीं करता, तो हम दैत्यराज सुमाली उसे कठोर दंड देने में सक्षम हैं। और हाँ, वो प्रश्न तो पूछे ही नहीं गए जिसके लिए हमने आपको स्वर्ण दिए थे। सत्य कहा आपने दैत्यराज, किंतु मेरा पक्ष भी तो सुन लीजिए आप। उसके पश्चात भी यदि आपको लगे कि मुझे आपके स्वर्ण लौटा देने चाहिए, तो मैं बिना एक क्षण गंवाए वो स्वर्ण दे दूंगा आपको। किंतु मेरी बात तो सुनिए। कहो। माना कि मेरे प्रयास बच्चों की प्रवेश परीक्षा में कोई सहायता न कर सके, किंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि आश्रम में रहते हुए उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी? दैत्यराज, वो सारा स्वर्ण मैं उनकी सुख सुविधाएं जुटाने में लुटा दूंगा, यदि आप कहें तो। सच कहूँ तो मैं अपनी पहली कक्षा को लेकर बहुत उत्तेजित हूँ।
तुम क्या फेंक रहे हो उन पर बार बार? मैंने कुछ नहीं फेंका। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझ पर भी फेंका था इसने अभी। जाने क्या? देखो तुमको भ्रम हुआ है। अच्छा, तो मुझे भ्रम हुआ है? तो मुझे भी भ्रम हुआ है? अरे मेरी बात तो सुनो। अच्छा, पहले तुम्हारे कंकड़ खाए और फिर तुम्हारी बात भी सुने। यही है वो, यही है। हाँ यही है, हाँ यही है, हाँ यही है वो, यही है वो। ये क्या हो रहा है मारुति? ये सारे बच्चे तुम्हारा विद्रोह क्यों कर रहे हैं? अरे मैं कहाँ लड़ रहा हूँ? नहीं आचार्य, ये हम पर बिना बात के चने के दाने फेंक रहा था बार बार। सत्य आचार्य श्री, ये मुझ पर भी चने के दाने फेंक रहा था। आचार्य, ये दोनों असत्य बोल रहे हैं। यदि ये दोनों असत्य बोल रहे हैं तो वो क्या है? मुझे तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी मारुति। आचार्य श्री, आप मुझ पर विश्वास रखिए। जैसा मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है वैसा कुछ नहीं किया है मैंने। फिर वही बात, असत्य को बार बार दोहराने से वो सत्य नहीं हो जाएगा। और इस आश्रम में यदि तुम्हें रहना है तो इस आश्रम के नियम एवं अनुशासन का पालन करना ही होगा। ध्यान रहे मारुति, भविष्य में मुझे ये शिकायत कभी नहीं आनी चाहिए कि तुमने अपनी बच्चों वाली उद्दंडता करके किसी भी कक्षा का वातावरण दूषित किया है। गुरुकुल में सभी को अनुशासित रहना होगा और इस फूकनी में चने के दाने भरकर अपने मित्रों पर कभी नहीं फेंकना। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज जो अनुशासनहीनता तुमने की है उसका दंड तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। किंतु आचार्य। किंतु क्या? अपने आचार्य से वाद विवाद करोगे तुम? क्षमा चाहता हूँ गुरुजी, अब ऐसा अपराध नहीं होगा। आप जो कहेंगे वही करूँगा मैं। अवश्य वही करोगे। वो उस कोने में जो घड़ा पड़ा है, उस घड़े में आज पीने का पानी तुम भरोगे।
उस घड़े को तुम्हें अपने चुल्लू में पानी भर भर कर लाकर ही भरना होगा, वो भी आश्रम के कुंड से। उस घड़े को तुम्हें अपने चुल्लू में पानी भर भर कर लाकर ही भरना होगा, वो भी आश्रम के कुंड से। आचार्य, मुझे ये दंड स्वीकार है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। किंतु क्या ये मैं कार्य अपनी कक्षा पूरी होने के बाद कर लूं? आचार्य, मैं कक्षा में पढ़ाई वाले पाठ से वंचित नहीं होना चाहता। नहीं, तुमसे जो करने को कहा गया है उसे पूरा करने के पश्चात ही तुम कक्षा में सम्मिलित हो सकते हो, उसके पहले नहीं। मैं करूंगा आचार्य, आज्ञा दें। देवी अंजना, संभालो स्वयं को। इतना बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। वहां गुरुकुल में माँ के आशीर्वाद के साथ साथ हमारी शुभकामना है ना उसके साथ, वही उसकी रक्षा करेगी ना। माँ, गुरुकुल में मेरा आशीर्वाद उसके साथ हुआ तो क्या? मैं तो उसके साथ नहीं हूँ। यदि उस पर कोई संकट आए तो वहां उसकी रक्षा कौन करेगा? कौन संभालेगा उसे? सच कह रही हो अंजना, वहां पे माँ के आशीर्वाद और हमारी शुभकामना के अतिरिक्त कोई नहीं है उसके पास। यदि कोई संकट आया, कोई समस्या आई, तो उसे स्वयं ही उसका सामना करना पड़ेगा। उन समस्याओं का सामना करके उन पर विजय प्राप्त करके उसे आगे बढ़ना होगा। देखो देवी अंजना, मारुति ने अपने साथ साथ अपना उज्जवल भाग्य लेकर जन्म लिया है। विधाता ने उसे संसार में कुछ करने के लिए भेजा है और विधाता ही उसे उन कार्यों के लिए भांति भांति की परीक्षा लेकर उसे बड़ा बनाएगा। हमें विधाता के विधान पर संशय नहीं करना चाहिए।